ओम शांति। ओव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 31 अक्टूबर 2006। टॉपिक है सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप बन जाओगे। अगर तुम ऐसा करने लगे, एक युक्ति है, सदा स्नेही तो हो, उसके साथ अखंड महादानी बनो। स्नेही बनो और महादानी बनो, यानी प्रेम भी करो और उस प्रेम को बांटो। कैसे भी आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आया है, तो आप सब भी इस प्रेम के अलौकिक विमान से यहाँ तक पहुँच गए हो, प्रेम स्वरूप बन गए हो। चेक करो पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। पहुँचने का कोई अर्थ ये नहीं है कि यहाँ से लेकर के बैठ गए, कहीं जा कर के पहुँच गए। कहाँ पहुँचना है? अलौकिक विमान से, लौकिक से नहीं। प्रेम के समीप पहुँचना है। चेक करना है कि तुम साधारण प्लेन से आए हो या प्रेम के प्लेन में उड़कर ही पहुँचे हो। चेक करो, बार बार चेक करो कि आपका प्यार उमड़ रहा है कि नहीं, आप प्रेम में डूब रहे हैं कि नहीं। आप सभी के दिल में प्रेम की लहरें लहरा रही हैं, ये बार बार चेक करना है। भगवान के लिए हमको प्रेम उमड़ रहा है, लहरा रहा है, उमंग आ रही है, नहीं बाबा से तो मिलना ही है, आज तो गले मिलेंगे, आज तो चक्कर लगाएंगे, आज तो गोद में बैठेंगे, आज तो पलकों पे बैठेंगे। चेक कर। क्योंकि प्रेम ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये नींव है, प्रेम जगत का सार। आप सब जब आए हो तो प्रेम से ही खींचा है ना तुम्हें मैंने। तुम्हें प्रेम होगा तो आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। जहाँ प्रेम होगा वहाँ जाओगे, जिससे होगा वैसे बनोगे। बाप समान नहीं बनोगे। बाप समान बनना है तो आपको बाप के जैसा, बाप से प्रेम होना चाहिए। तुमने ज्ञान तो बाद में सुना, लेकिन प्रेम ने तुम्हें परमात्मा प्रेमी बना दिया। ज्ञान बाद में आता है, प्रेम पहले। सीढ़ी में भी क्या ही है, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद आएगा,
फिर प्रेम आ जाएगा, तब ज्ञान आएगा। शरीर में भी वही है, पहले पवित्रता, फिर सुख, फिर शांति, फिर आनंद, फिर प्रेम, फिर ज्ञान, फिर शक्ति। सेम है। ये गुण आत्मा के ऐसे ही प्रकट होते हैं। क्योंकि परमात्मा प्रेम होता ही तब है, कभी सपने में भी नहीं होगा कि हम परमात्मा प्रेम के पात्र बनेंगे, लेकिन फिर हो गया, ईश्वर से प्रेम हो गया। चलो बाबा से मिलना है, तो याद करोगे, याद आने लगे। सताने वाली, रुलाने वाली ये हो जाए, तो आपने तो सोचा नहीं था सपने में भी कि हम उस ईश्वर के, उस परमात्मा के प्रेम के पात्र बनेंगे, लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए। क्या कहते हो, बन गए। प्रेम भी कोई साधारण प्रेम नहीं है, दिल का प्रेम है, दिमाग का नहीं है कि सोचेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, क्यों करेंगे। कभी भी कैलकुलेशन नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाबा से तुम्हारा दिल का प्रेम है, दिमाग का नहीं है। आत्मिक प्रेम है, सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। प्रेम की कितनी परिभाषा बाबा ने दी। आत्मिक है, दिल से है, सच्चा है और निस्वार्थ है। ये नहीं स्वार्थ कुछ होगा तो करेंगे। भगवान से प्रेम करने में स्वार्थ नहीं करना है, निस्वार्थ, कि वो करेगा तो करेंगे। यह परमात्मा प्रेम बहुत ही सहज याद का अनुभव कराता है। जब आपको हो जाएगा तो आपको याद करना नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही सहज याद का अनुभव कराता है। प्रेम को कभी भी याद करना मुश्किल नहीं होता है, बल्कि भूलना मुश्किल होता है हमेशा। कोई भी हो और किसी के साथ हो जाए। क्यों? तो उसमें जो जुड़ नहीं पा रही है तो किस किस में कमी है अभी बताई ना बाबा ने। किस किस में कमी है? या तो आपका दिल से प्रेम नहीं है, दिमाग से है तो नहीं जुड़ेगा। आत्मिक नहीं है, दैहिक है, कोई देखना चाहते हो कि वो है कि नहीं दिखे। शरीर की तरह हमें शरीरों से प्रेम दिखने की वजह से होता है, वो दिखता नहीं है, इसलिए आत्मिक प्रेम नहीं है। या सच्चा नहीं है, सोचते हैं कि जैसे सबसे कर रहे हैं मतलब के लिए, वैसे उससे कर लेते हैं। और निस्वार्थ नहीं है, कोई ना कोई स्वार्थ है। 4 चीज़ें बताई हैं इसलिए मुरली में। इनमें से कोई भी कमी होगी तो सच्चा नहीं होगा। तो कैसा नहीं होगा? बाबा क्या कह रहा है? तो उसे करना पड़ेगा, भूलना मुश्किल नहीं होगा। फिर भूल जाओगे बाबा को, फिर बाबा को चलो याद कर लेते हैं।
और जब निस्वार्थ हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, आत्मिक हो जाएगा, तो क्या स्थिति होगी आपकी सबकी? क्या कह रहे हैं बाबा? भूलना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना बच्चों, प्रेम एक अलौकिक चुंबक है, अदृश्य चुंबक है। वो चुंबक तो यहाँ दिखाई देती है कि लोहे को खींच रही है। तुम्हारी ये चुंबक कैसी है? अलौकिक है, दिखाई नहीं देगी, लेकिन तुम्हें खींचेगी बड़ी जोर से। प्रेम हो जाएगा तो जब हो जाएगा, जिस दिन से हो जाएगा, फिर आप उसके बगैर और वो आपके बगैर, आपको लगने ही लगेगा नहीं अब तो हो गया इश्क, अब तो मरना हो सकता है, लेकिन प्रेम छूटना मुश्किल है, मर सकते हैं। देखते हो ना आप स्टूल में पतूखे को जब लाइट से हो जाता है, बल्ब से हो जाता है, किसी ट्यूबलाइट से हो जाता है, क्या ही करता है वो? कहीं से भी उसका मन लगता है, फिर खा लूँ, पी लूँ, सो लूँ, जग लूँ, कुछ और क्रिया कर लूँ, बच्चे पैदा कर लूँ, कुछ करता है वो बार बार टक टक। उसको 100 बार आप मना कर दो, 1000 बार मना कर दो, उसके पैर टूट जाएं, पंख टूट जाएं, मरना मंजूर है, लेकिन उसका वहाँ आना, चक्कर लगाना छूट नहीं सकता है। पटक देता है सर, कैसे घुस जाऊं, इसको पा लूं, ये मेरा हो जाए, मैं इससे मिल लूं, बड़ी जोर से टक्कर मारता है। ये वो हालत हो जानी चाहिए कि उसके बगैर रहना असंभव हो जाए, असंभव। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि प्रेम से याद करने में तो मेहनत लगती ही नहीं है, समस्त मेहनतों को प्रेम सहज योगी बना देता है, मेहनतों से छुड़ा देता है। कोई मेहनत नहीं, ये पहचान है। फिर उसको नहीं लगता पैर में दर्द होगा, बैठेंगे कि लेटेंगे, सीधा जाएगा। मुझे तो क्या करना है? ये देह को भूलना है, जाना है। रिश्तों को भूल जाता है, बाल बच्चों को भूल जाता है, वो अपने घरौंदों को, फूलों को, जिसका रस ले रहा था, सब भूल जाता है। बस एक ही रस चाहिए कि मुझे उस ज्योति से जाना है, मिलना है। वो कुछ चमक रहा है, वो बहुत अच्छा है, सुखद है। और अनेकों, एक नहीं कि वो एक बल्ब है तो एक पतूखा ही आएगा, अनेकों आएंगे और टकराएंगे। इसीलिए फिर मेहनत नहीं लगेगी, मोहब्बत का फल खाने लगोगे। मेहनत खत्म हो जाएगी, मोहब्बत का फल मिलने लगेगा, और प्रेम और प्रेम और प्रेम। प्रेम की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चों से, बच्चे तो होते ही हैं, डबल विदेशी बच्चे भी दौड़ दौड़ कर पहुंच जाते हैं समा के पास, स्थूल शरीर के पास नहीं, ज्ञान की ज्योति के पास। देखो आज भी 90 देशों से कैसे भाग भाग कर पहुंचे हो। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज डबल विदेशियों को भी विशेष गोल्डन चांस दिया है। कहीं से भी ढूंढ करके, कहाँ ज्योति है, कहाँ सच्चाई है, कहाँ सत्य है, कहाँ प्रेम है, कहाँ दया है, कहाँ करुणा है, कहाँ ज्ञान है,
कहाँ पवित्रता है, उसकी ओर दौड़ पड़ेगा सारा विश्व, ढूंढेगा। आप सभी बच्चों का विशेष प्यार है मुझसे, बोलो है ना? पूछ रहा है फिर से, कंफर्म। कितना है वह प्यार? किसी से तुलना कर सकते हो? बताओ कितना है, तौल सकते हो? किलो में, लीटर में, या किसी चीज में उसको तौल सकते हो क्या? पावर में? उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, इतना है। उसके लिए बाप आपको याद दिलाता है, आप सबका एक गीत है, वो याद दिला रहा है बाबा। क्या? न आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है, डॉट डॉट डॉट। ये एक गीत है ना, न आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है। उतना बेहद का प्यार है, तुलना नहीं कर सकते किसी से भी। कि तारों के बराबर होगा वो तो अनगिनत हैं, या जल की बूंदों के बराबर होगा वो तो अनगिनत बूंदों से समुद्र बन गया है। बेहद का प्रेम है बच्चों, इसे सदा ऐसे ही रखो, बेहद में अथाह। शरीर छूटे तो छूट जाए, लेकिन बाबा नहीं छूटना चाहिए। रिश्ते टूटे तो टूट जाएं, धन माल छूटे तो छूट जाए, परिवार छूटे तो छूट जाए, तो लोग उसके लिए फिर तुलना करने लगे, इसलिए भागने लगे। परिवार छोड़ रहे हैं, कोई कुछ छोड़ रहे हैं, तो सोचने लगे शायद कुछ हुआ है, प्रेम कुछ जगह है, ये दौड़ने लगे। एक्चुअल में देह दुनिया को भूल कर दौड़ना है, विदेह होकर दौड़ना है, बाप समान बनना है, प्रकाश स्वरूप दौड़ना है, ज्ञान स्वरूप दौड़ना है, याद में दौड़ना है। प्रेम हो गया है तो दौड़ रहे हैं, रात दिन ये होश न रहे कि कितना प्रेम। बाबा स्नेही बच्चों से मिलने खुद भी तो पहुंच गए हैं। ऐसा मत सोचो तुम आ गए हो यहां से वहां से, बाप भी आ गए। आप सब बच्चों के प्रेम ने, आपके स्नेह से आपने मुझे याद किया, और बाप दादा आपके प्यार में देखो यहाँ पहुँच गए। न ब्रह्मा है न शिव है, फिर भी दादी के तन में, गुलजार के तन में आ गए। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर प्रेम की रेखाएं चमक रही हैं, बाबा से मिलना है, बाबा कुछ बोलेगा। प्रेम की रेखा। ऐसे ही अब तुम्हें क्या एडिशन करना है? प्रेम तो है, ये तो पक्का हो गया आज कि तुम्हें प्रेम है, तब तुम दौड़ कर आए हो बाप के पास। ये तो पक्का है कि तुम दौड़ कर जाते हो। उसके लिए न समय देखते हो, न संकल्प देखते हो, बस दौड़ना है। तुलसीदास जी ने नहीं देखा ना क्या समय चल रहा है, कि नदी आ रही है, कि बाढ़ है, कि रास्ता है कि नहीं, दिखाते हैं ना वहाँ ये सब कहानी उसकी। वैसे तुम्हारे लिए शरीर की बाधा, संकल्पों की बाधा, आलस्य, निद्रा, अलवेलापन, सब बाधाएं तोड़ करके आपको कहाँ जाना है? मिलना है।
ये नहीं कि रात के 2 बजे हैं कि 3 बजे हैं कि 5 बजे हैं, जब समय मिले मिलना है। एक ही लॉ कि मिलना है, चलना है। याद है, वो तो रुक नहीं सकती, वो हिलोड़े देती है। छोटा बच्चा देखा है ना आपने, जब माँ नहीं है तभी उसको याद है, बैठी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिछो सह नहीं कर सकता। तो इस समय हर एक के चेहरे पर प्रेम पक्का है। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ तुम सब प्रेमी हो, तभी तो आए हो यहाँ तक। पूरा मोहल्ला थोड़ी आ गया है, पूरा ग्वालियर थोड़ी आ गया, पूरा देश थोड़ी आ गया है। जितने आए हो उतनों को है, ऐसा सोचकर ही आए हो ना। चलो सुनते हैं, चलो बाबा आएगा, बाबा की मुरली है। तो अब करना क्या है, समझ भी गए हो, अब सिर्फ एक बात अंडरलाइन कर लो, प्रेम है। ये तो बाबा मना नहीं कर रहा है। कौन सी बात अंडरलाइन करने को कहेगा, बोलो। ये प्रेम सदा रहे। कौन सी अंडरलाइन करनी है, एक ही बात करनी है। प्रेम थोड़ी देर के लिए हो गया फिर हट गया तो बेकार है ना, फिर ऐसा प्रेम नहीं चाहिए बाबा को। बाबा कहते एक बात मेरी अंडरलाइन, सर्टिफिकेट देता हूं, हाँ तुम्हें मुझसे प्रेम है, दे दिया सर्टिफिकेट, लेकिन सदा रहे। परिस्थिति आए, प्रकृति आए, समय आए ना आए, हर प्रकृति, परिस्थिति, समय, संकल्प, सब में वो क्या करेंगे, आपको चेंज करेंगे। परिस्थिति आ गई इसलिए नहीं हो पाया, समय टाइम ठीक नहीं था, कभी परिस्थिति आएगी, कभी समय आएगा, हाँ, लेकिन आपको सदा सदा, बाबा ने कह दिया, सिर्फ एक बात अंडरलाइन कर, सदा प्रेमी रहना है, सदा। सम टाइम के नहीं चाहिए, ऑलवेज। सम टाइम मतलब कभी है कभी नहीं है। बाबा को कैसे चाहिए, सदा प्रेमी। अभी तुम्हारा प्रेम तो है लेकिन ये अटूट नहीं है। कैसा हो जाता है, टूट जाता है। कैसा चाहिए बाबा को, अपन कहते हैं ना बड़ा अटूट प्रेम है। कैसा चाहिए बाबा को, जो टूटे नहीं, अटूट चाहिए। अभी जुड़ गया, अभी टूट गया, अभी जुड़ गया। आपको हर चीज़ कैसी चाहिए, यहाँ पंखा, लाइट, बिजली कैसी चाहते हो आप, टूटे नहीं, कभी कोई व्यवधान ना आ जाए। कोई कारखाने चल रहे होते हैं लोगों के, तो कारखानों मशीनरी बंद, अटूट चाहिए, हर चीज़ अटूट चाहिए। भगवान को प्रेम भी तुमसे अटूट चाहिए, कनेक्शन लूज नहीं चाहिए। हमारा टूट करके बच्चे से लग गया, शरीर से लग गया, रिश्तों से लग गया, कर्म से लग गया, धन दौलत से लग गया, परिस्थिति से लग गया, टूट जाता है। मना नहीं कर रहा बाबा, सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, है, लेकिन अटूट नहीं है। अटूट ना होने से परसेंटेज में अंतर पड़ रहा है। अटूट नहीं है इसलिए क्या होता है, परसेंटेज में कोई 1%, 2%, 10%, 20%, 50% परसेंटेज हो रहा है। अटूट है तो है, परसेंटेज नहीं है, 100% है। बाबा को ऐसा नहीं चाहिए, परसेंटेज में नहीं चाहिए। इतना परसेंट तुम्हारे साथ है, उतना परसेंट उसके साथ है, इतना परसेंट शरीर के साथ है, इतना परसेंट रिश्ते नातों के साथ है, तुम्हारे साथ भी है, लेकिन ये परसेंटेज में हो जाता है। और तुम कहते वो तो अटूट तो है, इतना परसेंट अटूट है, ये नहीं चाहिए। तो क्या हो रहा है, अंतर
मिटाने के लिए क्या मंत्र दे रहा हूं। एक मंत्र है जो तुम्हें देता हूं, ध्यान रखो। इसका एक ही तरीका है, वो कैसे अटूट रहे। बताएंगे कोई क्या मंत्र दिया? अभी आपको सुना दिया था मंत्र पहले, हैं? बोली शुरू करी थी ना बाबा ने कि अटूट कैसे रहेगा। उसके लिए बाबा ने एक तरीका बताया है आज। हर समय महादानी, अखंड महादानी बन जाओ। प्रेम को दान दो। कोई तुम्हें करे ना करे, तुम करो। दान देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे जब तुम्हारे पास है तब तुमने खूब बांट। जैसे तुम्हारे पास धन आ रहा है, क्या करोगे उस समय? अगर उसे आप इन्वेस्ट कर दो जगह जगह। दान देने का मतलब वहाँ क्या होगा? आपने धन आया, आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया, दान दे दिया। वो उसको ही दान कहते हैं। दान वो उसको नहीं कहते कि किसी को दे दिया और उसका पता ही नहीं है, वो को ले गया। नहीं, कि वो फिक्स है, हमने यहाँ दिया है, इतना दिया है, ये लौटाएगा, अनेकों गुना करके लौटाएगा। बैंक में जमा करने कहीं भी, आप बैंक में करो, आप एफडी करो, आप उसका शेयर में डालो, आप कहीं किसी को ब्याज पे दो, वो बात नहीं है। लेकिन दोगे, उसको बोलते हैं क्या करना? इन्वेस्ट करना। उसको करना महादान। कि जब आपके पास लौट टूटे तो बगल वाला कोई आपको तुरंत दे जाए, भाई साहब ये लेना, आपने दिया था उस समय। तो अगर आप अटूट प्रेम करना चाहते हो तो आप महादान करो, हर एक को प्रेम करो। तो वो दूसरे जब प्रेम करेंगे, जब आपका टूट भी जाएगा ईश्वर से, तो वो आपको तुरंत क्या कर देंगे? वहाँ आपकी इनकम कैसी रहेगी? भाई आपने, ठीक है, तनख्वाह नहीं आई, आप कुछ कोई, तो तब तक किसी और ने लाके, भाई साहब जी आपने मुझे दिया था, लेना जरा जी, और उसका ब्याज भी लेना जरा, डबल ट्रिपल चौगुना 10 गुना। तो फिर क्या हो गए आप? उस प्रेम वो कैसा रहा आपका? अटूट हो गया। तो भगवान एक तरीका बता रहा है कि आप सब क्या करते हैं, क्यों टूट जाता है? हम इन्वेस्ट नहीं करते उसे, हमें महादान नहीं करते, वरदान नहीं करते, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसीलिए कितना है, जितना है उतना ही रहेगा। आपके पास आ रहा है, आपको अथा फूट रहा है, तो उसे दान कर दो। महादानी बन जाओ, सर्वत्र वरदानी बन जाओ, दे दो सबको, जो लेना चाहे उसको, तो अटूट हो जाएगा। फिर ये ट्रिक है बाबा की। फिर वह महादान अखंड दान में बदल जाएगा। अखंड, खंडित ही नहीं होगा, सर्वत्र हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? अखंड दानी। आ ही रहा है, जा ही रहा है, प्रेम ही प्रेम है चारों तरफ। आप प्रेम के सागर बने। वो सागर कैसे सागर है? कि उसके पास वो देता है, दे देती हैं वापस। इसलिए आप कहते हो वो तो अखंड है, समुद्र में कभी कोई कमी आती ही नहीं है, वो तो अखंड है। कैसे है अखंड? क्योंकि वो देने में तैयार है। जब आया, देना शुरू कर दिया। बरसों, कितना वर्ष हो गए, फिर बादल भर लेता है, फिर बादल भर जाते हैं, फिर बरस रहा है, लेकिन उसके बाद कमी हो रही है क्या? क्योंकि चारों तरफ से उमड़ उमड़ के, घुमड़ घुमड़ के फिर आ रहा। तो रिसाइकल, ये क्या बन गया? एक साइकिल बन गया, एक चेन बन गई, एक तरीका बन गया कि दिया तो ऑटोमेटिक आने लगा, अखंड हो गया। सदा तुम दाता के बच्चे हो, सेवाधारी भी बाप समान बनो। विश्व सेवाधारी। अब तुम कहेंगे कहाँ दें, किसको दें?
तुम किसके हो? उस परमात्मा के हो जो सबका है। वो कैसा है? वो विश्व सेवाधारी। तुम्हें कैसा बनना है? गांव सेवाधारी बनना है? शहर सेवाधारी बनना है? हैं? फिर प्रदेश देश नहीं, विश्व सेवाधारी। सबको दो। सूरज सबको दे रहा है, बादल सबको दे रहा है, हर कोई जो सबको दे रहा है वही तो बहुत बड़ा है, वही तो समुद्र है, वही तो अखंड है। और जो लिमिटेड दे रहा है वो अखंड है क्या? वो तो लिमिटेड है। तो भगवान विश्व सेवाधारी है, मुझे भी विश्व सेवाधारी ही बनना है हर हालत में। बनना ही है। बाप दादा तुम सबको इस समय मास्टर दाता बनाने के लिए आया है, छोटे मोटे नहीं बनाने आया। विधाता के बच्चे वरदाता विश्व कल्याण के कार्य प्रति सदा सदा आपने मददगार बनकर के संकल्प किया था भगवान का। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान सहयोग दो, वाणी द्वारा ज्ञान का दान दो अर्थात सहयोग दो, और कर्मों द्वारा भी गुणों का दान दो, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। सबको दो। ये किसी को खुशी बांटो, किसी को कर्म द्वारा गुणों को बांटो, किसी को ज्ञान बांटो, तो किसी को क्या करो? शक्तियां बांटो। बांटना है, सातों गुण बांटना है। तब अखंड खजानों के मालिक कहलाओगे। ये फिर अनवरत आपके पास आते रहेंगे रिटर्न में। आप देते जाओगे, जितना बांटोगे उतनी जोर से आएगा। और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कहलाओगे, सबसे धनी, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के धनी हो जाओगे। अभी क्या हो गए हो? नहीं बांटने की वजह से निर्धन हो। हम सोचते हैं हम निर्धन क्यों हैं, हम पे क्यों कोई गुण नहीं है ईश्वर का, क्यों कोई हमारे पास भगवान की शक्तियाँ नहीं हैं, क्यों हम पर ज्ञान नहीं है, क्यों हमारे अंदर खुशी नहीं है। ये हमने देना बंद कर दिया है। फिर हम 24 घंटे मुंह ही लटकाए बैठे रहते हैं, कोई हमें देखे भी तो लगता ही नहीं है। अरे चेहरे से भी देना है, चाल चलन से देना है, वाणी से देना है, हाथ पैरों से भी देना है, कर्म से, गुणों से देना है, सहयोग देना है, सब देना ही है। इसको ही सेवा कहा गया है, देने को। सेवा करो। सेवा कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है कि किसी को पानी पिला दिया हो गई सेवा, किसी को रास्ता दिखा दिया हो गई सेवा। देना, हर पल देना। कितने अखंड खजानों के मालिक हो जाओगे, तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे खजाने अखंड के साथ अखुट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? खुटेंगे नहीं। फिर कितना ही कोई खोटे, उतना ही और लफा। आप चने की खेती में या किसी की में आप पेड़ों को देखो, आप किसी को काटो, आप जहाँ से आप उसको काट दोगे पेड़ को, वहाँ से एक की जगह अनेक शाखाएं निकल पड़ती हैं। और काटोगे नहीं तो, यानी देना ही है। पेड़ भी देगा तो अखुट बनेगा, अखुट बनेगा। तुम्हें अखुट बनना है, कोई खुट ना सके। जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा। इसलिए भयभीत मत हो जाना। हम और आप क्यों भयभीत हो जाते हैं? कहीं हमने दे दिया, कहीं किसी से मीठा बोल दिया तो ये लपक नहीं जाए,
हम यहाँ इस संसार की भाषा में क्या ही कुछ सोचते हैं, अरे कहुए तुम रोटी दे उठेगे। कोई भी संत महात्मा भी, नीम करौली बाबा, वो हर एक से एक ही बात कहते, तुम तो एक काम करो, किसी से मांगना मत, बस तुम भंडारे शुरू कर दो। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, उनके सभी आश्रमों में भंडारे चलते हैं आज भी। ऐसे बहुत संत भी हुए, और बाबा ये सिखा रहा है तुमको, वो तो संत महात्माओं की बात है, भगवान डायरेक्ट सिखा रहा है कि तुम जैसे ही देना शुरू कर देंगे तो वहाँ फिर कमी नहीं होती है। अब क्या कम नहीं चाहिए, तुम धन देंगे तो धन कम नहीं होगा, तुम ज्ञान देंगे तो ज्ञान कम नहीं होगा, तुम याद दिलाएंगे, प्रेम करेंगे तो प्रेम कम नहीं होगा, तुम सब सातों गुण देंगे तो सातों गुण अखंड अखुट हो जाएंगे। आत्मा के क्या गुण है, आत्मा का गुण ये थोड़ा ही है यहाँ का संसारी कोई कर्म, इंद्रिय कर्म थोड़ा ही है, वो तो सातों गुण बांटने हैं। पवित्रता बांटनी है, सुख बांटना, शांति बांटनी है, आनंद बांटना है, प्रेम बांटना है, ज्ञान बांटना, शक्तियाँ बांटनी है, आनंद बांटना, बांटो ना। अगर अखंड और अखुट खजाने लेना चाहते हो तो देना सीखो। जितना देंगे उतना बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों की मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई बहनें बहुत ही प्यासे हैं। ये जो 7 गुण हैं, इनके सब भाई बहनें आपके, मतलब सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माएं सब प्यासे हैं, सब भूखे हैं। किसी के पास भी न पवित्रता है, न सुख है, न शांति है, सब ढूंढ रहे हैं कहीं मिल जाए। न आनंद है, न प्रेम है, न ज्ञान है, न शक्ति है, प्यासे हैं, भूखे हैं। मेजॉरिटी, बाबा कह रहा मेजॉरिटी भूखे हैं, थोड़े बहुत नहीं है, बड़ी भीड़ है। तो क्या तुम्हें अपने उन भूखे प्यासे भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं आ रहा? बाबा आपसे पूछ रहा है, किसके भूखे हैं, किसके प्यासे हैं? उन 7 गुणों के भूखे प्यासे हैं। तो तुम्हें तरस आना चाहिए, और तरस आएगा तो तुम क्या करेंगे, उसकी पूरी फसल पैदा करेंगे, बोएंगे, अखुट करेंगे कि लो हमसे ले लो, क्योंकि तुम बांटोगे दिन रात, वाइब्रेशन से भी बांटोगे, संकल्प से भी बांटोगे, श्वास से भी बांटोगे, दृष्टि से भी बांटोगे। 7 गुण बांटो। उनकी प्यास बुझाओ, उनकी भूख बुझाओ। वह कानों में आवाज नहीं आ रहा अभी, हे हमारे देवी देवताओं हमें शक्तियां दो, हमें सच्चा प्रेम दो। वो पुकार रहे हैं लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। पुकार रहे हैं, भूखे प्यासे हैं तो पुकार तो रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या कर दिया कि फसलें दुगुनी हो जाएं, 5 गुनी हो जाएं, 100 गुनी हो जाएं, ऐसे बीज लाओ, ऐसी इन्वेंशन करो। उसकी तो वो जो भूख प्यास स्थूल शरीर की थी, उसको मिटने के तो हजारों उपाय कर लिए, लेकिन आत्मिक प्रेम, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक सुख, आत्मिक शांति, उसका एक खेत नहीं बोया, एक बीज नहीं डाला। उल्टा और क्या हो रहे हैं, टीवी विचलित कर रही है, न्यूज़ देखोगे तो ये लगे मर गए यार, ये क्या देख लिया, ये इतने मर गए, इतने पिछड़ गए, इतने गांव डूब गए, इतना फलाना ये मर गया, ये तो देखोगे क्या न्यूज़? फिर अच्छा लगेगा क्या? प्रसन्नता आएगी क्या उसको देख करके? खुशी होगी क्या? चेक करो। संतों से, महात्माओं से लोग लड़ रहे हैं हर तरह से, क्योंकि कोई कुछ देना चाहता है
और हम सुनना नहीं चाहते, हम वो चीज़ नहीं देना चाहते, हम किसी को ये समझाना नहीं चाहते। कब से समझाना है? पैदा हुआ है तब से समझाना है, गर्भ में आया है तब से समझाना है कि भैया पवित्रता चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तभी तो बांटोगे। बांटना आता होगा, तुम घर में ये करने लगो खुद ही, योग मेडिटेशन, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? आपके बच्चे तो ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि ये तो हमारे घर में 3 टाइम संध्या तो होती ही है, हम तो सनातनी हैं, सनातनियों को तो सवेरे संध्या, दोपहर संध्या और शाम को संध्या, तभी कुछ होगा, 3 टाइम संध्या तो होगी होगी। मुस्लिम धर्म जब आया तो 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती थी, आज कितने टाइम पढ़ी जाती है चेक करके आप? नहीं पढ़ने जाएगा कोई नहीं, वो तो वहाँ बैठे हैं भाई पढ़ दे करेंगे, नहीं कि बस ही ऊ आ कर दिया, चिल्ला दिए, बात खत्म हो गई। 5 टाइम पढ़ी जाती, पहले 7 टाइम होती थी, फिर 5 टाइम करी, अभी तो जुम्मे के जुम्मे पढ़ी जाती है बस। सब मिल के कब पढ़ते हैं? सिर्फ शुक्रवार के दिन, और वो भी सब नहीं जाना चाहते, उन्हें कि हम हैं तो, लेकिन हमने वो नमाज पढ़ना नहीं छोड़ दिया है, हमने प्रतिज्ञा नहीं करी है। हर धर्म की बात कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो हमेशा का नियम था, हर पल याद, 24 घंटे अखुट प्रेम दया। तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मणों का काम क्या था? कोई भी मिल गया, पंडित जी राम राम, पंडित जी पाए लागे, आशीर्वाद है, तुम ये यशस्वी भव, पवित्र भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, दूधो नहाओ पूतो फलो। क्या ही करना था? 100 जगह वरदान देना ही है, दिन भर देना ही है, दिन भर देना ही है। आज दिन भर क्या ही दे रहे हो तुम? ब्राह्मण होने के बाद भी श्राप ही दे रहे हो, नाश मिटे, ऐसे वैसे, हमें कोई पूछ ना रहो, हमारी कोई कदर ना कर रहो, ये किस में लग गया? अपना कर्म छोड़ दिया, ये नहीं हम कहेंगे, उल्टा ही दोष देंगे दूसरों। कर्म तो कर, बांट तो वो प्रेम, वो दया, वो आनंद, वो ज्ञान, वो खुशी, तू बांट तो, बन तो जा ब्राह्मण। तो प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं हो पा रही है, थ्योरिटिकल तो बहुत है। करने में दम निकलती है। सुनाता ही बाबा कभी कभी है, अव्यक्त मुरलियों में सुना देता है कभी कभी, फिर हम एक कान से सुनते दूसरे से, फिर दूसरे दिन फिर आ जाते सुनने के लिए, तो वो मिट जाता है कि करना क्या था, कल क्या सुनाया था, फिर आ जाते अपन, हमें शायद कुछ और करना होगा, ये तो हमने सुन लिया था बस। क्या ही कर रहे हैं अपन सब? अभी सिर्फ सुन रहे हैं, कर नहीं रहे कोई भी, अपन कोई भी तैयार नहीं है, सुनने वाले, सुनाने वाले, मुरली में आने वाले। अब अखंड अखुट बनना है हम सबको, हर तरह से बनना है, हमारे पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। आपके भगत और दुखी आत्माएं दोनों ही पुकार रहे हैं, दया करो, कृपा करो, रहम करो, हे कृपा के देव देवियां कहाँ, कह कर के चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पूछ रहा है बाबा। ऊँट पटक रहे, पत्थर पे जाएंगे, कैसे भी करो, हमारी जी करो, हमारी वो करो, हमारी जी रक्षा करो। अपने के लिए मांगते हैं, ये करो। हाँ, तो आप देव देवियाँ बन रहे हो तो करना पड़ेगा आपको, आपकी जिम्मेदारी है। देने वाले तो बनना पड़ेगा ना, सब नहीं लेने देने वाले बन जाएंगे, उनको देना है। हाँ सबकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ इष्ट देवों की ये विशेष जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना कुछ कुछ काम की, कि वो तो उसको देना ही है फ्री में, सब उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। ऐसे तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ये नहीं कह सकते कि हमारी, हम जो यहाँ पे अभी जगह जगह सरकार है, आपने नाम रख लिया जी फलानी सरकार है, ये सरकार है। सरकार का अर्थ ही ये होता है देने वाला। मंदिरों को सरकार घोषित करते हैं ना लोग, ये फलानी सरकार है, यानी ये देगी सबको सब कुछ जो चाहिए सो। तो आप सब सरकारें थे।
क्या तुम्हें समय की पुकार भी सुनाई नहीं दे रही? बहरे हो गए तुम सब देवी देवता? पूछ रहा है बाबा। समय अभी देने का है, ये समय की पुकार है, अभी दो। जब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तब दोगे नहीं। क्या कहते थे पहले, कहावत थी ना कि जब पानी बरसात के समय जब कोई प्यासा है तब दिया नहीं, फिर सूख गया, फिर क्या ही फायदा है। समय चूक फुन का पछताने। तो समय की पुकार है। बाद अमृत पिलाओ तो का पाए। हाँ, मरे पे पुरखा चिल्ला चिल्ला के मर गया, फिर उसको पानी देने जा रहे हैं गंगा जी में, जमुना जी में, या फलानी जगह। अब 16 दिन पानी देंगे पुरखन को। क्यों भाई? तब दिया ही नहीं आपने। या भंडारा करेंगे। पहले भूखा है तो अभी आपके पास भी अभी टाइम है, अभी नहीं तो कभी। जब पुकार रहे हैं, जब चाहिए सबको, तब इष्ट देव क्या कर रहे हैं? इष्ट देवियां क्या कर रही हैं? नहीं दिख रहा हो तो देख लो। इतना अखुट अखंड खजाना आपके पास क्या जमा नहीं है जो कंजूसी कर रहे हैं? पूछ रहा है। क्यों देरी करे? क्या जमा नहीं है? पूछ रहा है ना। आपने पता चला आपने जमा ही नहीं कर पाया है पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, जो कुछ भी है सब चीजें। क्या लास्ट टाइम या अंतिम समय का इंतजार कर रहे हो कि जब प्रलय आ जाएगी, जब सब नष्ट हो जाए, तब प्याए जाएंगे पानी? अंतिम समय है। कुछ तो कर रहे होंगे, बताओ ना। बैठे हो ना इतने इष्ट देव देवता यहाँ पे, क्या होश नहीं है कि हम हैं भी कि नहीं है? ऐसा कोई वो तो नहीं हो रहा है? डाउट तो नहीं है कि पता नहीं हम हैं कि नहीं है, कोई और होगा इष्ट देवियाँ तब पुकार रहे हो? हमें तो पुकार ही ना रहे हुए, हम आओ तो नाम ही ना लो हैं। ये तुम नाम थोड़ी ना लेंगे, बस जिस नाम से तुम्हारा गाया है उस नाम से पुकारेंगे। फिर ये नाम से थोड़ी ना पुकारेंगे। ऐसा लग रहा हो कि नहीं नाम नहीं लाओ इनने, हम तो तब जाते, हमारा नाम हो तो हम जाता है भजी के, हम क्यों जाए? पूछ रहा है, बताओ। अंतिम समय तो सिर्फ अंचली दे सकोगे, चुरू भर, क्योंकि अंतिम समय आ गया। पानी तो निगले डाल दिया तो मरेगा, खत्म। जैसे ही पानी पहुंचेगा वो शरीर छोड़ देगा। अंचली, तभी प्यास पूरी नहीं बुझानी है उसको, तब तो वो अंचली से तृप्त हो जाएगा। तो अपने जमा हुए खजाने तुम कब काम में लाओगे? अगर तुम पर जमा है तो क्या वे और इकट्ठे कर लें, और इकट्ठे, जैसे संसारी लोग करते रहते ना, और धन 500 करोड़ होगा, 1000 करोड़ होगा, 50,000 करोड़ हो गया, 1 लाख करोड़ हमारे पास हो गया हमारे खाते में। फिर भाई यूज कब करोगे भाई? तब तक शरीर छूट जाएगा। पहले इकट्ठे ही करते रहे तब तक मन ही नहीं भरा, और करें और करें और करें, फिर बांटेंगे कब? पूछ रहा है, बताओ। चेक करो, हर समय कोई न कोई खजाना सफल करना है, इसमें डबल फायदा होगा आपका। क्या फायदा होगा डबल? खजाने को सफल करने से पहला फायदा होगा अनेक आत्माओं का कल्याण, और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप न बन के समाधान स्वरूप बन जाओगे सहज में। अभी क्या बने हुए हो सब लोग खुद भी कि इसको धन को रखें कहाँ, इसको ज्ञान को रखें कहाँ। ये एक समस्या हो जाएगी आपके लिए। छापा नहीं पड़ जाए, लूट नहीं जाए, इसकी कैसे रखवाली करें, कौन सी बैंक में जाएं, क्या क्या कर दें। उल्टा लोग क्या कर रहे हैं आजकल, समस्या स्वरूप बन गया है तो वो धन उनके लिए। देख रहे हैं ना आप, जब छापा पड़ता है तो वहाँ दिखाया, अभी एक वीडियो आया था कि उनके घर छापा पड़ा, फलाने के घर, तो वो वीडियो बना लिया उस छापा वाली टीम ने कि वो खिड़कियों से नोट फेंक रहे थे, 500-500 की गड्डियाँ भर भर के थैले, और खींच लिया फ़ोटो कि इतने तो बाहर डले मिले।
नहीं, फिर फेंकोगे, फिर उल्टी करोगे, मतलब क्या रहा? पहले बांट देते, पहले रिश्वत ना लेते, पहले कंजूसी ना करते। तो क्या कह रहा है बाबा कि दो चीज़ें होंगी बांटने से, एक तो कल्याण होगा, दूसरा समस्या स्वरूप नहीं रहो। जो समस्याएं, इसको रखें कहाँ, इसको बचावें कैसे? समस्या नहीं है क्या? कोई बिस्तरों पे बिछाए घूम रहा है, दिख ना जाए। कोई तो कमरे भर दिए नीचे, उन्होंने कहा वो गैरेज भर दो। गैरेज में भरे मिले थे अभी नोट, एक जज साहब के घर में तो गैरेज भरे हुए, जहाँ कार खड़ी होती, कार पार्किंग पूरी भरी थी नोटों से। इतने करोड़ थे, वो छुपा लिए अभी गवर्नमेंट ने, चल रहा है केस। तो उस समस्या स्वरूप की जगह सहज समाधान स्वरूप बन जाओ, क्योंकि बांट रहे हैं, आ रहा है, बांट रहे हैं, तो समस्या है क्या? फिर बताइए, आपके पास प्रेम आएगा, आपको लोग प्रेम करने लगेंगे। आप पवित्र बनोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक प्रेम करने वाले आएंगे। प्रेम होगा, दया होगी आपके अंदर, करुणा होगी, क्षमा, सब होगा आपके पास। वो आप बांटते जाओ, बांटते जाओ, आप दया के सागर, प्रेम के सागर, तभी तो कहलाओगे कि सागर तभी कहलाओगे जब अकुट हो जाए, और अकुट तभी होगा जब दान करोगे। ये फॉर्मूला है। फिर वो समस्या स्वरूप नहीं होता, वो समाधान होता है आपके पास। आ जाने तो कितना भी लाभ और बांट देंगे, पूरे विश्व में दे देंगे, हर एक को दे देंगे, पशु पक्षी जीव जंतु थलचर नवचर सबको प्रेम बांट देंगे। आ जाए कितना भी, हमारे पास क्या कमी है? देने वालों की, लेने वालों की कोई कमी नहीं है। हम तो अकुट महादानी है, वरदानी है, तो सरकार सिखा रही त्यागी है, है। नहीं बांट पावे तो कहते हैं ना लोग कि जिन जिन ने दिखाया, पिक्चरें बनाई हैं इस बात पे कि जो अरबोपति होते, एक ही बच्चा आया, वो उसको कहते पहले कि हम तुझको अभी जो है 2 करोड़ दे रहे हैं, 10 दिन में खर्च करना है तुझे, कैसे करेगा तू, करके देखा। तो वो 10 दिन में नहीं कर पाए, उसने कर दिए, कहीं कुछ कर दिए, फिर भी उसने कहीं थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, तो अंतिम दिन में भी 10वें दिन वो कर चुका था सब। उसको लगा बस अब तो मैं जीत गया, यार जाता हूँ कहने, तब तक एक लॉटरी, भाई साहब आपने टिकट खरीद लिया था आपके किसी ने, ये आपको फिर से इतने मिल गए, इतने करोड़ और मिल गए। एक दिन बचा है 10 करोड़ बांटने, अब क्या ही फिर से करूँ, फिर हो गए 10 करोड़ इकट्ठे। जी मैंने क्या ही लॉटरी लगाई, मेरी ही लॉटरी लग गई फिर से। इसे पिक्चर बनाई गई है बाकायदा कि क्या ही करें इसका। तो फिर मित्र बन गए उसके बहुत सारे, ये हो गए। जब मित्र बन जाते सब हो गए, तब उनका अब इसको धन, तो ये क्या करेगा, वो मित्र इसकी सहायता करेंगे, तो ये धन इकट्ठा बढ़ता रहेगा, ये इसको संभाल पाएगा। राजा क्यों संभाल पाता है? उसके पास सब व्यवस्थाएं, नहीं तो खजांची अलग होते हैं। कोई भी फैक्ट्री वाला आज के टाइम में, चलो राजा नहीं समझो, फैक्ट्री वाले तो होते हैं, वो अलग अलग मैनेजर रख देते हैं, तो इतनी तनख्वाह देंगे, इसको इतनी तनख्वाह देंगे, तुम ये फैक्ट्री संभालो। तो कि अंबानी वगैरह, ये अडानी, ये सब अपनी फैक्ट्री में जाके बैठ करके देखते हैं क्या सब कुछ? फिर तो उनका धन बढ़ नहीं रहा क्या? बांटना आ गया उन्हें, सहयोग लेना, सहयोग देना आ गया। तुम बाबा के ऐसे मैनेजर ही बन जाओ। वो तो दे ही रहा है कि तुम भी बांट सको, तुम भी संरक्षित कर सको, तुम भी बचा सको, तुम भी उसका सहयोग कर सको। ईश्वर नहीं बन सकते तो भगवान तो तुम्हें देवता और देवियां बनाना चाहता है, मैनेजर ही बन जाओ, कंजूसी मत करो। लेकिन तो तुम्हें डबल फायदा है, आज यह आया, कल वह आया, आज यह हो गया, कल वह हो गया। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बनना है तुम्हें। ये समस्या, ये हो गया, वो ये समस्या आ गई, कभी विघ्न आ गया, कभी ये नहीं चाहिए। ऐसा उपाय करो, समस्या के पीछे समय मत लगाओ, मेहनत मत करो, उदास मत हो। उलाहना आएगा, कभी उलाहना मत दो। ये सब आएंगे, उलाहने आएंगे, लेकिन तुम दे रहे होगे तो कोई उलाहने वाला नहीं आएगा। जो आया उसको दे दिया, उलाहना लेगा ही क्या? वो तो और माला माल होके गया है आपके यहाँ से। उसके कोई रोकर आए, कोई नहीं। बहन जी अकेली है गंज, जिनके पति चले गए हैं, बोला आपका काम क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी हुआ। अच्छा आओ, उसकी समस्या सुनना है कि उसको वो बता देना है कि जिससे उसका दुख मिट जाए, उसकी अशांति मिट जाए, उसका भय मिट जाए, उसका अकेलापन मिट जाए। तो आपने क्या कर दिया?
उसे वो खजाने दे दिए जो उसे चाहिए, जिसका वो व्यक्ति भूखा था, जिसके लिए वो रो रहा था। मोह में था, मोह खत्म कर दिया, लोभ में था, लोभ खत्म कर दिया, अहंकार में था, अहंकार खत्म कर दिया। करो। मेहनत बाबा को अच्छी मोहब्बत करो बस। तुम मेहनत में लगे हो, उलाना आ गया है, ये मेहनत, अब क्या करें, समस्या आ गई है कैसे मुक्त हों, विघन आ गया है, इसके पीछे समय बर्बाद कर रहे हो, श्वासें, संकल्प सब बर्बाद हो रहा है कि हमें बांटना ना पड़े, हमारे पास बना रहे, हम तो अकेले ही खुश रह जाएं, हम अकेले ही अंदर आनंद। अरे बांट दे उसे, जो आनंद आ रहा है उसे बांट दे, जो खुशी आ रही है उसे बांट दे, जो प्रेम आ रहा है उसे बांट दे, जो ज्ञान आ रहा है उसे बांट दे, जो शक्तियां आ रही हैं उसे भी बांट दे, सामर्थ्य है उसे भी बांट दे, अनेकों को सामर्थ्यशाली बना दे। तो ये मत सोचिए मेरे जैसे बन जाएंगे, मोती आगे निकल जाएंगे, मेरी कुर्सी पे नारायण की पे ना बैठ जाएं तू कहते तू सब बैठो, मैं तो पीछे बैठूंगा सीधे, जो बच जाएगी तब बैठ लूँगा, नहीं बचेगी तो कोई बात नहीं, तुम बैठ लो। ब्रह्मा बाबा ने यही किया था। ये नहीं सोचा तुम संदेशियाँ ला रही हो, मैं तो यार ला ही नहीं पाया, मैं भी जाऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा किसी को, ऐसा नहीं करना। बाप दादा देख रहे हैं बच्चे मेहनत में हैं, तो बच्चों की मेहनत मुझसे देख ही नहीं जाती है। फिर से तुम मेहनत करने लगे, फिर बाबा को तरस से क्या हुआ यार, इतना समझाया, फिर टोकरा रख लिया इनने, फिर पोटली बांध ली। देखा था ना आपने, साधु बन गया था, फिर भी फेंटा में बांधे था गड्डियाँ नोटों की। बैंक में जब पानी भरा, उसके वो लॉकर टूटे सेंट्रल बैंक के केदारनाथ पे, तो कोई जेवर टटोल रहा था, कोई घड़ी छुड़ा रहा था, कोई जंजीर पहने है, मर गया है, डला है, लाश है, बटुआ निकाल रहा है। पिक्चरें आई थी, हजारों लोग मर गए थे, लेकिन उसका भी क्या कर रहे थे उस समय भी, उस अवसर में वो ज्ञान धन नहीं ले रहे थे, वो स्थूल धन बटोर रहे थे, समस्या स्वरूप बन रहे थे, दूसरे की पाप की गठरी अपने ऊपर रख रहे थे। साधु हो गए, लेकिन बांधे फेंटा में बंधा मूड में, जैसे बारन के संग बांध ले 10-20 गड्डियाँ। बाबा को अच्छा नहीं लगता छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ ही करना है, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी बनने का करो। तुम ब्राह्मणों में सहयोगी आत्मा बनना है, दुखी आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को प्यास बुझाने का काम करो, दुखी आत्माओं को दुख मैटने का काम, सुखी बनाने का काम करो। इस पुरुषार्थ की बेहद आवश्यकता है बच्चे। बोलो तुम्हें पसंद है? पूछ रहा है, हम में से कितनों को पसंद है ये पुरुषार्थ? हैं? पसंद है? पीछे वालों को पसंद है? अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए। यही स्व प्रति पुरुषार्थ बहुत टाइम किया, कैसे पांडव पसंद हैं, तो कल से क्या करोगे? अब से संकल्प करो कि मेरा समय, मेरा संकल्प विश्व सेवा प्रति लगे, मेरा एक एक श्वास, ये संकल्प करो, मैं बांटूं विश्व सेवा में। वो आनंद, वो खुशी, वो ज्ञान जो मिल रहा है, वो जो शक्ति, जो सामर्थ्य, स्व का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ही आपने बांटा, आप ये मत सोचना मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बांट ही रहा हूं, फिर मुझे क्या मिला। स्व का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उल्टा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करोगे, सुख दोगे, दुख के बजाय निर्बल आत्माओं में बल भरोगे, गुण दोगे, तो वह दुआएं देंगे, दुआओं के रूप में तुम पर वापस फिर भर जाएगा, तुम्हारी लॉटरियां लग जाएंगी। और सबसे दुआएं लेना, यही तो
आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन है। तुम्हें चाहिए ही क्या? दुआ तो चाहिए सबकी, सबका आशीर्वाद। हम यहाँ कुछ भी काम करने जाते तो क्या करते हैं, एक नियम है, उन्हें का लगन चढ़िए, लला जाओ लगन चढ़ाइए ना, सिगंड की दुआ लेके आओ, सिगंड 5 हो जाएंगे। बहू लेके आयो, सिगंड के 5 हुआ, चलो जितने बैठे हैं, ये बुआ आए थे आई, कोई बहन है, कोई फलाना है, कोई डिकाना है, ये सब दुआएं दें जिससे। तो यह प्रचलन ऊपर से सिर्फ पैर छूने का करके बात खत्म कर दी। वास्तविकता क्या है बताइए, क्या है वास्तविकता? तुम सबको प्रोग्राम ज़्यादा नहीं करने हैं, भाषण ज़्यादा नहीं करने हैं। करते हो अर्जा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा कि क्यों करते हो, अर्जा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल करो। भाषणों से या प्रोग्राम करने से ज़्यादा फायदा नहीं है। बहुत हो गए भाषण, तो प्रैक्टिकल। आपस में प्रेम से रहो। क्योंकि तुमने सुन रखा है मनसा से शक्तियों के खजाने देने हैं। किससे देने खजाने? ये मनसा से देने हैं। सबको सबको सब कुछ मिल जाए, ऐसी आपकी भावना हो जाए। वाणी से ज्ञान देने का खजाना, गुण कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, तथा संबंध संपर्क में खुशी का खजाना सफल होता है। लेकिन ये सारे मनसा से भी कर सकते हो, होते हैं अलग अलग खजाने। सफल करने का समय है, सहज उड़ते रहने का समय है। दुआओं का लिफ्ट काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? दुआओं की लिफ्ट काम आएगी। अब सीढ़ी का समय नहीं है कि सीढ़ी पे चढ़ के जाना है, उतरना है। टक से बटन दबाओ और कट से, चाहे कितनी भी मंजिल पे, 100वें मंजिल पे भी पहुंचना है तो 1 सेकंड में, 2 मिनट में, 1 मिनट में पहुंच जाओ। वो समय आ गया है। समस्या आए और मिट जाए, ऐसा नहीं कि 2 दिन लग गए या 2 घंटे लग गए। अगर 2 दिन लग रहे हैं तो ये सीढ़ी चढ़ रहे हो, 2 घंटे लग रहे हैं तो भी सीढ़ी चढ़ रहे हो। कोई भी समस्या आई और बस मिट गई। उस पर ये इंतज़ार नहीं कि हमारा नाम होना चाहिए, हमने समस्या मेटी, लोग हमारे पीछे घूमे हैं कि तुमने मेटी है महाराज, तुम बढ़िया हो। टाइम नहीं, किसने मैट दी, कब मैट दी, किसके संकल्प से मिट गई। तुम्हें तो अपना दर्शन भी नहीं देना है। बाबा ने मैट दी है, जो अव्यक्त है, जो अशरीरी है, जो निराकार है, जो उस तुम्हारा नाम नहीं होना है, तुम्हें अपना नाम करना, उसका करो। क्योंकि तुम्हारा एक ही काम है इस समय, पिता को प्रत्यक्ष करना। पिता तो तुम्हें कर ही लेना है। यही काम है। चाहे तुम सूक्ष्म वतन जाओ, चाहे परमधाम पहुंचो, चाहे अपने राज्य में पहुंचो, लेकिन सेकंड में जाना है। लंदन में प्रोग्राम किया ना, तो बाप दादा तो कहते हैं 1 सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं। वहाँ एक कोई प्रोग्राम किया 1 मिनट, बाबा ने कहा 1 मिनट किया वो भी गलत है, 1 सेकेंड करो। और प्रोग्राम से नहीं होगा, यथार्थ करो। हमने कोई प्रोग्राम का नाम रख लिया 1 मिनट, 1 मिनट हमें दे दो, हम कुछ कहेंगे आपसे। उसके बाद टाइम कहाँ है भाई? क्योंकि 1 सेकेंड में दुआओं की लिफ्ट चढ़नी है, स्मृति का स्विच दबाना है, बस मेहनत मुक्त हो जाना है। ठीक है, आप सब बाप दादा चाहते हैं ऐसा हो, इसलिए सबको मुबारक दे रहा हूँ। सब एक वृक्ष के बने हो, कितना अच्छा लग रहा चाहिए तुम्हें, चाहे वो कहीं के हो, सब एक वृक्ष, अफ्रीका के हो, अमेरिका के हो, बाबा ने सबका नाम लिया है, लेकिन हो तो एक वृक्ष के, ब्राह्मण वृक्ष। कौन सा वृक्ष हो तुम? ब्रह्मा मुख वंशावली, एक वृक्ष, एक मत, एक स्वरूप हो जाओ। सबको दुआएं ही देनी है, किसी को और कुछ नहीं करना है कि तुम दुआएं दो, हम ये देंगे, हम वो देंगे, ऐसा नहीं।
एक मत होना है, श्रीमत पर चलना है, इसमें आनंद आ जाएगा। बोलो आनंद है या अभी भी मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो नहीं है ना? अच्छा, बाप दादा ने नवीनता क्या चाहते हैं? जो सेवा कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, उसको मुबारक हो। लेकिन आगे एडिशन क्या करना है? आप लोगों के मन में कोई नवीनता चाहिए। बाप दादा ने देखा है जो भी प्रोग्राम करते हो समय में मोहब्बत से करना है, मेहनत से नहीं। जो भी करना है, अगर स्थूल धन भी लगाना है तो वह भी पद्मगुना होकर के तुम्हारे परमात्मा के बैंक में जमा हो जाएगा तुम्हारे लिए। चेक करो क्या तुमने स्थूल धन लगाया, जमा किया ईश्वरीय बैंक में, ईश्वरीय काम में, तो भगवान के यहाँ जमा होगा। एक कहा पद्म गुना मिलेगा। रिजल्ट में देखा है, संदेश पहुंचने का कार्य करना है, परिचय देने का कार्य भी बहुत हो गया, लेकिन अब क्या करना है? बोलो, पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम कर लिया। सब प्रोग्राम बाप दादा को बहुत अच्छे लगे, तुमने जो भी करे, जो भी काम कर रहे थे। संदेश भी संसार को मिल गया। प्रेम सहयोग भी बनना, सहयोगी बनो, प्रेमी बनो, संबंध भी कोई कोई आ जाते हैं। लेकिन अभी एडिशन क्या चाहिए? सबसे बड़ा प्रोग्राम, उसमें संदेश जो मिलेगा, लेकिन कुछ अनुभव करके जाओ। जैसे यह कॉल ऑफ टाइम अर्थात पीस ऑफ माइंड में अनुभव हो, ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, वैसे बड़े प्रोग्राम संदेश तो बहुत मिल गए। अब स्थूल में करने की जगह सबको अनुभव हो। पीस ऑफ माइंड कहने से नहीं होगा, रियल में सबका माइंड पीस हो जाए। अनुभव, स्वीकारता अंदर से कि मैं ही इष्ट देव हूँ और मुझे सबकी आवाज़ें सुननी है, कौन कहाँ गिर रहा है, किसको कौन पहाड़ में बचाना है, किसको क्या, उसके पास जा कर के उसको बचाना है, सेवा करनी है। जो ईश्वर का है उसको निकालना जरूर है। वो कोई उलाहना ना दे पाए कि प्रभु तुम कहाँ थे, हम तो तुम्हें चिल्ला रहे थे और हम तो मर गए, तुम आए नहीं बचाने। कोई भी, किसी भी इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में, क्योंकि भगवान ने इष्ट देव इष्ट देवियाँ तुम्हें बनाए, तब वो तुम्हारा स्वरूप धारण करके तुम्हारा कभी दुर्गा बन के, कभी कुछ भी बन के प्रकट हो रहा था जगह जगह, हर रूप में वही गया था। तुम्हें तो होश ही नहीं था, तुम तो पता ही नहीं। अब तुम्हें उसको प्रत्यक्ष करना है, उल्टा उसने तुम्हें किया, अब तुम करो। द्वापर से वही कर रहा था, उसने तुम्हारे मंदिर बनवा दिए तुम्हारे नाम से, उसने अपना मंदिर नहीं बनवाया, तुम्हारे ही बनवाया जाता था कि जी हनुमान जी होते हैं, ये फलाने होते हैं, इनकी बात करो, ये मनसा पूर्ण होते हैं, ये मनसा पूरी करते हैं। अब तुम्हें करके दिखाना है। बाप समान बनना है, ऐसे नहीं बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते, समथिंग हो जाता है, नहीं, सम टाइम भी हो, लेकिन आपका एक ही लक्ष्य है, बाप समान बनना। सम टाइम नहीं, समथिंग नहीं, पूरी तरह से। कुछ समय के लिए बन गए फिर भूल गए, ऐसे नहीं चाहिए। सदा काल समथिंग नहीं, ब्रह्मा बाप समान, समथिंग नहीं, सहज, सदा राजयुक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी भी ये शब्द यूज कर लो, कभी कभी नहीं, सदा, अखंड अनुभव होना चाहिए, सदा काल चले। सम टाइम नहीं, स्वयं अनुभव मूर्त बनो, हर सब्जेक्ट में अनुभवी बनो, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी बनो, योग युक्त में अनुभवी बनो, धारणा स्वरूप में अनुभवी बनो, ऑलराउंडर, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में अनुभवी बन जाओ, तब कहेंगे पास विद ऑनर। ये बनना है। बोलो क्या बनना चाहते हो? पास होना चाहते हो या पास विद ऑनर होना चाहते हो? पास करने वाले तो पीछे भी जाएंगे, आप तो टू लेट से पहले आ जाओ। चाहे अभी नए भी आए हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगाना है। लेट का लग गया है बट टू लेट का अभी नहीं लगा, बचा है थोड़ा सा, तो टू लेट का लग जाएगा, फिर आना जाना बंद, सुनना सुनाना बंद, सेवा करना है बस, रात दिन
सब परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, आप कर्फ्यू लग जाएंगे, कुछ भी जो भी होगा पता नहीं क्या होगा, वो तो आगे पता चलेगा आपको। जैसे वायरस आया था पता था कि क्या होगा, कैसे बंद हो जाएगा लेकिन ये सब होगा फिर से, और उस समय टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। नए के लिए कोई एंट्री नहीं है। जो हो गया, जितना ने पढ़ लिया, स्कूल बंद, कॉलेज बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, सबको अविश्वास हो जाएगा, जो बचेंगे उनको भी कुछ नहीं है, बकवास। लेकिन तुम्हें उस समय अनुभव करना है, कराना है, प्रत्यक्ष करना है, कराना है, बाबा को नाम रोशन करना है। हाँ, कोई भी भाई बहन का सिर्फ तीव्र पुरुषार्थी बनना है, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, सिर्फ पुरुषार्थ ही नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, वही आगे जाएगा। क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है, सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, माँ और बाप। अभी तो भाई बहन तीसरा नंबर आउट ही नहीं हुआ है। कितने भाई बहन होंगे, कौन कौन होंगे? भले आप कहें दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार था, उससे क्या होता है, तो भी आउट। दादियों से प्यार से नहीं, बाबा से प्यार करो भाई, अकेले दादियों के प्यार से नहीं चलेगा। और बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलो। इसीलिए आप बहुत बहुत शकीलदे लाडले भाग्यवान हो, जितना उड़ना चाहो उतना उड़ सकते हो। इस समय ऐसा टाइम आ गया है, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बाप अपनी उंगली देकर चलाता है, उल्टा एक्स्ट्रा प्यार भी करता है, बड़े को उंगली नहीं देता है, क्योंकि वह तो अपने पाँव से खुद चल पाता है। तो नया भी कोई मेकअप कर सकेगा ऐसा नहीं है, सबको गोल्डन चांस है, भगवान उसकी सहायता करेगा, उसके संग उंगली पकड़ के चलेगा। नए आए हो इसलिए किसी को बाबा ने निराश नहीं किया कि एडमिशन हो गया ना तो पास तो होना ही है आप, तो भगवान उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा। जल्दी से जल्दी टू लेट का बोर्ड लगने वाला है, उससे पहले तुम मेकअप कर लो, चांस है, गोल्डन चांस है, पहले ही कर लो, ठीक है। तुम सब बाप दादा और सारा परिवार, चाहे देश चाहे विदेश, सब पद्म गुणा मुबारक हो। सभी 1 सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा का डायरेक्शन है, उस स्थिति में 1 सेकंड में पहुंचो। पुरुषार्थ में समय न लगाओ, गमाओ कि अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ा टाइम नहीं। प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, सेकंड में जाना है। फाइनल समय आने वाला है, सर्टिफिकेट भी पास विद ऑनर का उसी को मिलेगा जो 1 सेकंड में जब चाहे, जिस स्थिति में चाहे, उसमें स्थित होना सीख जाए। देह से बाहर निकलने में 1 सेकंड ही लगे, जब चाहे। परमधाम जाना है तो 1 सेकंड में बाहर निकलना है, देर ना लग जाए। तो एवर रेडी हो जाओ। रेडी से काम नहीं चाहिए, एवर रेडी, हमेशा रेडी, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेडी हैं हम, तो तैयार है, चलो कब चलना है बाबा। बोरिया बिस्तर समेट लो पूरा संसार से, बुद्धि समेट लो, मन समेट लो, अमन हो जाओ, धियो बुद्धि हो जाओ। 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण बनो, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं फरिश्ता रूप हूँ, डबल लाइट हूँ, ... अनेकों तुम्हारे जो टाइटल है तुम्हें याद रहे, हमेशा याद करने ना पड़े। कोई याद दिलाए तब सेवा नहीं करनी है, प्रैक्टिकल करना है। विश्व कल्याणकारी बन, मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। ऐसे सारे दिन में, सेकंड में तुम स्थिति में स्थित हो सकेंगे, इसका अनुभव करते रहो। क्योंकि अचानक कुछ भी होगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तुम्हें। हलचल में सेकंड में अचल बन सको, इसका अभ्यास स्वयं करना है, अपना समय निकाल के बीच बीच में करना है। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर बढ़ती जानी चाहिए। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं। बाप दादा बच्चों के को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का याद प्यार पद्म गुणा दे रहे हैं, और देख रहे हैं
चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, जो नहीं भी देख पा रहे हो वह भी याद में तो हो। सबकी बुद्धि का इस समय यहीं पर है, बाप की ओर है। चारों ओर के हर बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रेम में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, राज युक्त, योग युक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है गोल्डन एज स्वभाव द्वारा गोल्डन एज सेवा करने वाले, गोल्डन एज स्वभाव से गोल्डन एज सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। ये वरदान आज बाबा ने आपको दिया है, आप श्रेष्ठ बन जाएं, गोल्डन एज स्वभाव वाले बन जाएं, गोल्डन एज सेवा करें, सुनहरी सेवा। लोहे की सेवा नहीं चाहिए जिसमें जंग लग जाए, ऐसी सेवा हो जो सदा काल रहे। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या अभी भी है, या जिनमें सिद्ध करने का और जिद का स्वभाव अभी आ रहा है कि हम तो सिद्ध करेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, या जिद करेंगे हम तो ऐसा करके दिखाएं, अथवा किसी भी पुराने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत हैं, यानी अलाएँ मिक्स हो गई हैं, वे गोल्डन एज स्वभाव वाले नहीं बन पा रहे। उन्हें बनना है। ये अलाएँ तुम्हारे अंदर सोने का बन के भी अलाएँ पड़ जाएंगी तो क्या ही हो जाएगा, 24 कैरेट नहीं रहोगे, अलाएँ पड़ी हुई है। ऐसा गोल्डन एज स्वभाव, सदा हाजी का संस्कार, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, जैसा समय वैसी सेवा, स्वयं को मोल्ड करके रियल गोल्ड बनो। सेवा में भी अभिमान नहीं आना चाहिए, अभिमान की और अपमान की अलाएँ पड़ सकती हैं, इसलिए उससे बचो, क्योंकि तुम्हें तो हर हालत में गोल्डन एज सेवा करना है। स्लोगन है क्यों क्या के प्रश्न को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। ओम शांति।